जय हिंद साथियों, चलिए आज जनवरी के फुल मंथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। जनवरी के फुल मंथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। और ये सभी प्रश्न आपका हम पहले करवा चुके हैं, यानी यह क्लास आपका एक रिवाइजन के तौर पर है जिससे आप प्रश्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि इनमें से किस यूरोपीय देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कौन सा यूरोपीय देश है जहां पर 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया गया है। तो ये आपका लगा है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन आपका ए होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टार लगा दे रहे हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जिस पर हम स्टार लगाते हैं वो आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जिसे हम स्टार लगाएंगे उसे आपको 100% याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन आपका है कि HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलोर में मिला है। HMPV वायरस का पूर्ण रूप क्या है? यानी HMPV का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस इसका फुल फॉर्म है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको बता दें कि HMPV वायरस जो है वो आपका चीन से स्टार्ट हुआ है। जैसे आपका कोरोना वायरस जो हुआ था वो भी आपका चीन से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक, चीन से ही आया था। और ये भी आपका HMPV वायरस भी आपका चीन से ही भारत में भी फैला है। और ये आपका पहला मामला कर्नाटक के बेंगलोर में मिला है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना है? इस पर हम पहले स्टार लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन ये कर आपका कि ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये बना आपका हाल ही में इंडोनेशिया। ऑप्शन आपका ए होगा। हाल ही में इंडोनेशिया आपका जो है वो ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी 18वें भारतीय प्रवासी दिवस का जो सम्मेलन हुआ है वह कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हुआ है भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो पहले देखिए, पहले आपका प्रश्न में ही एक प्रश्न है। कैसे? तो प्रश्न आपका यह है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन ही गया ना कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये वी नारायण बने हैं। ये तो आपका प्रश्न में ही है। अब कह रहा है कि ये किसके स्थान पर नियुक्त हुए? तो ये इससे पहले कौन था? तो एस सोमनाथ पहले, इससे पहले आपका इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आप इसके जगह पर कौन बने हैं? तो वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन 6 है कि भारतीय एथलीट्स महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय एथलीट्स महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये कि आपका बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलीट्स महासंघ के अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत और किस देश की सेना ने सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जनवरी 2025 में आयोजित हुआ है? देखिए, सूर्य किरण जो अभ्यास होता है ये आपका भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत और नेपाल के बीच होता है आपका सूर्य सैन्य अभ्यास। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नेपाल, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय
कहाँ स्थापित किया गया? तो हाल ही में आपका एक नया बोर्ड बना है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ठीक है। और ये कह रहा है आपका कि इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका मुख्यालय आपका निजामाबाद में बनाया गया है। ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? निजामाबाद में बनाया गया है। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका है कि नाग MK2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? नाग MK2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया है? ये क्या आपका DRDO, ठीक है, DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका है कि मोहम्मद अल वसीर किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री, अंतिम नहीं होगा, अंतरिम होगा, ठीक है, अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है, किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये आपका सीरिया के, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 11 है कि हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। और ऐसे ही प्रश्न आप देखे होंगे, आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो आपका ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपका इंपोर्टेंट होता है, इसलिए आप स्टार लगा लीजिएगा। और इसका आंसर होगा आपका काम्या कर्तियन, ठीक है, काम्या कर्तियन जो है ये आपका 7 सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन 12 है कि किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 की रिपोर्ट जारी की है? ये क्या आपका यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने यह रिपोर्ट जारी की है। और आपको बता दें कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपको करेंट अफेयर क्लास करना है तो आप यहीं से कीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको करेंट अफेयर का प्रश्न 100% आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा कंटेंट प्राप्त करना है, अच्छा आपको समय को बचाना है, ठीक है, तो आप यहीं पढ़िए, क्योंकि हम आपको एक तो वीकली क्लास करवाते हैं, ठीक है, वीकली क्लास होता है, और आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही प्रश्न हम करवाते हैं, फालतू एक भी प्रश्न नहीं करवाते हैं। यही कारण है कि आपका लगभग सभी एग्जाम में आपका मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आते हैं। तो आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं या आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए आपका ये एलके क्लासेस का एक आपका एंड्रॉयड ऐप बनाया गया है। इस पर आपको पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। तो ये आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, एलके क्लासेस। आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारा पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लैक्सी मिशन को लॉन्च करेगी? ठीक है, लैक्सी मिशन को लॉन्च करेगी। यह करेगा आपका कौन? नासा करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नासा करने वाले हैं तो आपका ऑप्शन बी होगा। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगेगा। इससे पहले आपको याद होगा, एक आपको हम चीन का जो चांगयांग ई जो है 6 मिशन जो था उससे आपको करवाए थे, और यह प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा भी गया था, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो आपको हम पहले बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे, यदि आप रेगुलर मेरे क्लास कर रहे होंगे तो आप ये चीज देखे होंगे, जिस पे स्टार लगाते वो प्रश्न आपके एग्जाम आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, जिस पे स्टार लगा तो उसको 100% आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन आपका है कि 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हुई है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? आपसे ये नहीं पूछेगा कि कुंभ मेला का आयोजन कब से कब हुआ है, ये पूछेगा ये कुंभ मेला जो है उसका यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया था, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फिलहाल देखा जाए तो, ठीक है। तो याद रखिएगा 2017 में इसे आपका यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था कुंभ मेला को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 2017। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर का 15 है। क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 विजेता कौन है? यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, डी गुगेश
डी गुकेश जो शतरंज के खिलाड़ी है, मन्नू भाकर जो शूटिंग से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से संबंधित है, और प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट्स है। ये सभी को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खास करके नाम तो याद रखना ही है और ये किस खेल से संबंधित है ये भी आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए इससे संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका डी गुगेश है उसके बारे में कुछ देखते हैं। तो ये 18 साल में, मात्र 18 साल में ग्रैंड मास्टर बने हैं। मात्र 18 साल के भारतीय है जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, डी गुगेश, ठीक है। ये कहाँ पर जीते हैं? तो सिंगापुर में 11 दिसंबर 2024 का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियंस डिंग लोरेन को ये 7.5 से 7.6 में फाइनल से में हराया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किसको हराया था? डिंग लोरेन को हराया था, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये चीन के खिलाड़ी थे, ठीक है। तो उसे हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। और इतने कम उम्र में खिताब जीतने वाले डी गुगेश दुनिया के पहले प्लेयर बने, पहले खिलाड़ी बने हैं। अब चले देखते हैं मन्नू भाकर के बारे में। तो मन्नू भाकर के क्यों दिया खेल रत्न अवार्ड? तो मन्नू भाकर ने अगस्त से सितंबर 2024 में पेरिस ओलंपिक गेम्स में डबल ओलंपिक मेडल जीते थे, ठीक है। और वह 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल और मिक्स्ड डबल में तीसरे स्थान पर रही है, यानी 2 ये मेडल जीते थे, ठीक है। और उन्होंने 2 मेडल के दम पर भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 8 मेडल जीते थे, ठीक है। सॉरी 8 ने 6 मेडल जीते थे, सॉरी कुल 6 मेडल जीते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। इसे भी तो मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसको भी देख लेते हैं। तो हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज और एशियन गेम्स 2024-22 में गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए इसे ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया है, ठीक है। वह 3 बार FIH अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। अगला है प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट से संबंधित है, और इसे भी आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया है। क्यों दिया है? तो प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुष के ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड्स के साथ स्वर्ण पदक जीतकर सबको चौंका दिया था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण ने T64 स्पर्धा में अपने कैडेट का बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2.08 मीटर की ऊंचाई लांघकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, ठीक है। तो ये आपका इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट के अलावा मिला है, यानी कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है लाइफ टाइम अवार्ड को छोड़ करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये मिला आपका 32 खिलाड़ी को, ठीक है। 32 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है आपका 2024 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका नाम भी देख लेते हैं। आपका अर्जुन पुरस्कार 2024 में मिला है ज्योति याराजी जो एथलीट से संबंधित है, नीतू बॉक्सिंग से है, ठीक है। तो देखिए जमनप्रीत सिंह हॉकी से है, राकेश कुमार पैरा आर्ची है। तो जो भी आपका इंपोर्टेंट नाम इसमें लगता है उसे आप देख लीजिए, जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। हालांकि PDF देंगे तो उसमें आपको सारा नाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो PDF में ही आप एक बार देख लीजिएगा, जो आपका ज्यादा हाईलाइटेड है उसका नाम देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए जैसे ये आपका देखिए अमन शेरावत है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। तो ऐसे देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है उसे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, ये क्या है? अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड है 2024 में किस खिलाड़ी को मिला है, ठीक है। किस खिलाड़ी को मिला है? तो ध्यान रखिएगा ये मिला आपका सुचा सिंह जो एथलीट्स है, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ठीक है, जो पैरा तैराकी है। इन दोनों का आपका 2024 में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, A एंड B दोनों। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है कि 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता विकेट कीपर सैयद
किरमानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, स्टम्प्ड। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन का आपका जम्मू कश्मीर पुस्तक, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पुस्तक, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू अ एजेज को किसने लॉन्च किया है? ये क्या आपका अमित शाह, ऑप्शन बी होगा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह इसे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 20 है कि 144 वर्षों में एक बार होने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे किया जा रहा है? ये आपका किया जा रहा है त्रिवेणी संगम पर, जहां पर आपका गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदी का मिलान है, वहां पर आपका कर रहा है त्रिवेणी संगम पर। ठीक है, तो कुंभ मेला आपका 144 वर्षों में ऐसे महाकुंभ मेला लगते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखने के लिए जा सकते हैं, हम तो जा ही रहे हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रयाग में महाकुंभ मेला 2025 कब से कब तक आयोजन किया जा रहा है? तो ये आपका होगा 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होगा। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आपका प्रयागराज में महाकुंभ मेला होगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें जरूर जाइए देखने के लिए। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के महाकुंभ के मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र के कौन सा जिला घोषित किया है? तो महाकुंभ मेला जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। तो महाकुंभ मेला जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित हुआ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन आपका भारत में कुंभ मेले का आयोजन किन शहरों में किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए हरिद्वार जो गंगा नदी के तट पर होता है, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर होता है और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर होता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरित सभी। और इन सभी पर 4 वर्षों पर आपका कुंभ मेला होता है और आपका जो महाकुंभ होता है आपका 12 वर्ष पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन देखिए, इसी को दिया है आपका कुंभ मेला का जो 4 पवित्र जगह है, कहाँ कहाँ होता है? हरिद्वार गंगा तट पर उत्तराखंड, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश, नासिक गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है कि महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्र तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एफएम चैनल को लॉन्च किया है? किस एफएम चैनल को लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका कुंभवाणी। ठीक है, कुंभवाणी एफएम चैनल को लॉन्च किया है, जिससे कुंभ मेले के भावनाओं को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है कि पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्या आपका अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपका किया जा रहा है झारखंड में, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका है गुरु राक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली को किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू किया गया है? ये क्या आपका कर्नाटक सरकार द्वारा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 है आपका कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया, कारण इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपका हुआ था 1984 में इसका शुरुआत हुआ था। और 12 जनवरी को ही हम क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस? तो आपको याद होगा 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसी के जन्म तिथि पर 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है कि हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या आपका डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, डॉक्टर सैयद
अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन आपका है कि 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड, यहाँ राज लिख दिया है, गलत है, जम्मू कश्मीर राज नहीं है, ये आपका यूटी है, आपको पता होगा, ठीक है। तो 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। उस सुरंग की लंबाई कितनी है? आपको याद होगा, आपके जो बीपीएससी का टीचर TRE 3 के एग्जाम हुआ था, उसमें आपको याद होगा, उसमें अटल सुरंग का आपका लंबाई पूछा था, जो आपका 9.02 किलोमीटर है ना, वो आपको पूछा था, याद होगा। तो जब अटल टनल की लंबाई पूछ सकता है तो ये भी आपको पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जेड मोड टनल की लंबाई कितना है। ये आपका है 6.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन का आपका किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? ये किया आपका ध्यान रखिएगा सिक्किम में। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है। बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी बीसीसीआई के नया सचिव किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा देवजीत सेकिया को बीसीसीआई का नया सचिव बनाया गया है। इससे पहले कौन था? इससे पहले था आपका जैसा था, और जैसा अभी क्या है? तो जैसा अभी आपका वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन है। आईसीसी के अध्यक्ष बन गए कौन? जैसा। और आपका वर्तमान में भी जो बीसीसीआई के नए सचिव बने वो बने आपका देवजीत सेकिया। ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन आपका है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? देखिए जस्टिन ट्रूडो का अकड़ जो है ना वो तोड़ दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। भारत से बहुत पंगा ले रहा था, ठीक है, तो सब पंगा उसको बाहर कर दिया गया है। तो अब उसको प्रधानमंत्री के पद से ही इस्तीफा देना पड़ा है, ठीक है। तो अभी भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, उसका असर तुरंत पड़ जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, जो आंख दिखा रहे थे भारत को, तो उसे अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। वो भी किसके कारण से? तो भारत के कारण से, ठीक है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कनाडा के प्रधानमंत्री थे जो अभी इस्तीफा दे दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 34 है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 85 है। ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत की रैंक 85 है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट किसका है? तो फर्स्ट आपका है सिंगापुर का। फर्स्ट रैंक कौन है? सिंगापुर है, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है कि हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता है? कितने मैचों से जीता है? तो 3-1 से जीता है, ठीक है। यानी 4 टेस्ट हुआ था, उसमें से क्या हुआ था? तो 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीता और 1 भारत ने जीता, ठीक है। यानी ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत गया है 3-1 से। आपका अगला क्वेश्चन है कि 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2025 में किस जगह हुआ है? ठीक है, ये आपका हुआ है भोपाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 37 है कि सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं? सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं? ये बने आपका विपुल कुमार। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका है कि खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 आजीवन श्रेणी के लिए किसे मिला है? ठीक है, किसे मिला है? तो आपका जगह ऑप्शन ए हो जाएगा एस मुरलीधरन और अर्मांडो एंग्लो कोलाको को मिला है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में किसे मिला है? ये पूछ रहा आपका नियमित श्रेणी में किसे मिला है? तो इसका जगह आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सुभाष सडाना, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान, ठीक है, ये तीनों को मिला है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। सॉरी, ये क्वेश्चन शायद लग रहा है रिपीट हो गया आपका, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 41 है कि किस संगठन को राष्ट्रीय खेल
प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 से मिला है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 मिला है। ये मिला आपका फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला है। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42 है कि वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चित्रबम्बम का निधन 4 जनवरी 2025 को हो गया। करा वो इनमें से क्या रह चुके थे? ठीक है, यानी वो क्या थे? ठीक है, वो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके थे। तो ए बी सी तीनों होगा, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन फरवरी 2024 में कहाँ होगा? सॉरी, यहाँ मिस्टेक है, फरवरी 2025 में कहाँ होगा? ठीक है, तो यहाँ 25 कर लीजिएगा। ठीक है, फरवरी 2025 में कहाँ होगा? ये होगा आपका बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नवाफ सलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये आपका लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी होगा। हाल ही में आपका ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अब इस लेवल का क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछ रहा है तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? ये आपका फ्रांस में किया जाएगा। ऑप्शन बी होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए किसी भी विषय का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको यह टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको एलके क्लासेस का नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आप इसमें आइएगा ऑल कोर्सेज में। ठीक है, ऑल कोर्सेज में आइएगा, यहाँ पर आपको सारा कोर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सा टेस्ट आपको हम लॉन्च किए। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका देखिए क्लास आपका 9 to 10 के लिए यानी टीजीटी के लिए आपका साइंस का टेस्ट स्टार्ट है। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला टेस्ट जो है मैथ साइंस का आपका है, ये भी आपका क्लास 6 to 8 के लिए है। फिर आपका देखिए अगला टेस्ट जो है आपका ये पीजीटी हिस्ट्री के लिए है, क्लास 11-12 का। ठीक है, जिसमें देखिए प्राइस आपका मात्र 75 है, तो यहाँ से आप बाय नाउ कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ प्लेलिस्ट में आपका कोर्स मिल जाएंगे ये परचेज करने के बाद। ठीक है, फिर आप देखिए अगला आपका टेस्ट क्या है, अगला आपका है पॉलिटी का टीजीटी का 11-12 का। ठीक है, इसमें आपको ये भी 75 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका सभी विषय का सभी क्लास का हम टेस्ट आपको स्टार्ट कर दिए हैं। ये आपका इंग्लिश का है 11-12 का। ठीक है, तो आप किसी भी विषय का टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर विषय का है, संस्कृत से लेकर इंग्लिश से लेकर हर विषय का है, हर क्लास का है। ठीक है, यानी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से टेस्ट परचेज कर सकते हैं। परचेज करेंगे कैसे? तो इसमें जाइएगा, बाय नाउ में जाइएगा, वहां से परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो आपका कोर्स है ये आपका माई कोर्स में चला जाएगा। चलिए ये भी दिखाएंगे, पहले देख लीजिए कौन कौन सा टेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका देखिए पीआरटी का टेस्ट हो गया, ये आपका जनरल स्टडी जो 40 मार्क का होता है उसका टेस्ट हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ देखिए ये सामाजिक विज्ञान का टेस्ट हो गया। ठीक है, 6 to 10 का। ठीक है, फिर देख लीजिए ये आपका करेंट अफेयर है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का ये क्लास है जो फ्री मिलता है सभी को। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास सारा आपका फ्री मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, 0 रुपये लिखा है, यानी ये फ्री है आपका एनसीईआरटी का। तो ये सभी टेस्ट आपका अवेलेबल हो जाएगा। अब टेस्ट परचेज कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आपको ये टेस्ट परचेज करना है। ठीक है, दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आपका सॉरी एक कोई भी टेस्ट आपको दिखाते हैं हम कि ठीक है, ये आपका 40 नंबर का है। ठीक है, मान लीजिए इस टेस्ट को आपको परचेज करना है, क्या करना है? तो आपको क्या कीजिए, परचेज हो चुका है, सॉरी आपको यहाँ से नहीं होगा, ये देख लीजिए इंग्लिश का है। ठीक है, इंग्लिश का है, ये आपको परचेज करना है तो 75 है। बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपको आएगा पेमेंट, बाय नाउ फिर आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ देखिए पेमेंट करने आपको बाय स्कैनर आएगा या बाय पे फोन से कर सकते हैं, तो आपको जिससे भी करना है, स्कैनर से करना है तो इसको क्लिक कीजिएगा, स्कैनर आपको आ जाएगा। तो दूसरे फोन से आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, इसको आप स्कैन कीजिएगा तो यहाँ से आप पे फोन से पेमेंट कर देंगे। आप जैसे पेमेंट करेंगे आपका कोर्स जो है ना आ जाएगा। ठीक है, या आप चाहते हैं इससे नहीं करने के लिए, आप पे फोन से करने के लिए डायरेक्ट जिस मोबाइल से आप चला रहे हैं उसी मोबाइल से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए ऑनलाइन में, और यहाँ पर आपको देखिए पेमेंट करने का कितना ऑप्शन देता है। तो पे फोन तो है ही आपका। ठीक है, पे फोन
यानी उसका देखिए नेट बैंकिंग, देखिए सारा आपको इसमें ऑप्शन दे देता है, किसी से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद जैसे आप पेमेंट करते हैं ना, उसके बाद देखिएगा ये कहाँ आएगा कोर्स, तो ये कोर्स आपको आ जाएगा। बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिएगा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर माई कोर्स है, तो माई कोर्स में आपको देखिए ये माई कोर्स है, माई कोर्स में आपका ये कोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद आप कहाँ जाना है, आपको माई कोर्स में जाना है। पेमेंट करना माई कोर्स में जाएगा, उसको क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करेंगे, देखिए जैसे हम परचेज किए, कौन कौन सा परचेज है, देखिए जो भी बैच आपको परचेज है ऐसे आपको दिखा देगा। ठीक है, देखिए इसमें देखना है आपको कि सामाजिक विज्ञान में मेरा कोर्स कहाँ मिला। देखिए आप लोग क्या करते हैं, ज्वाइन व्हाट्सएप इसमें नहीं जाना है, अपग्रेड इसमें जाना है, सीधे कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, ध्यान रखिए, प्लेलिस्ट में जाना है। तो प्लेलिस्ट को क्या कीजिए, ओपन कीजिए। जैसे ओपन किए, यहाँ देखिए टेस्ट आपको खुलकर आ गया। ठीक है, पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा टेस्ट का। देखिए टेस्ट का पीडीएफ यहाँ आपका अपलोड है ऑलरेडी, तो पीडीएफ यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ देखिए टेस्ट है, यहाँ टेस्ट देखिए आपका क्या लिखा है, स्टार्ट नाउ। हम परचेज किए हैं इसलिए लिखा है स्टार्ट नाउ। ठीक है, अभी तक 77 स्टूडेंट पर ये टेस्ट दे चुका है। टेस्ट 2 भी आपका इस पर अपलोड हो गया है, तो इसी तरह से आपका टेस्ट इस पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट देना है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप टेस्ट देने के बाद क्या कीजिए, सबमिट कीजिएगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में आप क्या कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। तो जैसे सबमिट करेंगे वैसे ही आपका वहाँ पर इसका रिजल्ट भी दिखा देगा और आंसर की भी दिखा देगा। ठीक है, सोल्यूशन भी दिखा देगा। तो ये सारा प्रोसेस आपको इसी पर मिल जाएगा, सारा टेस्ट आपको इसी पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आज ही आप लोग क्या कीजिए, LK क्लासेस नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आप टेस्ट को परचेज कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी विषय का यहाँ पर टेस्ट आपको उपलब्ध है, टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश कौन बन गया है जिसने समलैंगिक शादी का कानून लागू किया है, यानी समलैंगिक शादी का मंजूरी दिया है। तो ये है आपका थाईलैंड। ऑप्शन आपका ये होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है, थाईलैंड है, जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है। तो आपका ऑप्शन ये होगा। और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको पता होगा कि जिस प्रश्न पर हम स्टार लगाते हैं वो आपके एग्जाम में अधिकतर आ ही जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का फैसला किया है। तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका वर्ष 2022-23 को अब जीडीपी का नया आधार वर्ष बनाने का फैसला किया है, लेकिन यह अभी लागू नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये अभी लागू नहीं हुआ है। और आपको पता होगा कि जीडीपी जो होता है वो दो तरह से काउंट किए जाते हैं। एक होता है आपका रियल जीडीपी, ठीक है, एक क्या होता है आपका रियल जीडीपी होता है, ठीक है, वास्तविक जीडीपी, और यह ही आपका आधार वर्ष पर काउंट किए जाते हैं। और वर्तमान समय में जो रियल जीडीपी काउंट करते हैं उसका आधार वर्ष आपका है 2011-12 इसका आधार वर्ष है। और एक आपका होता है यानी मौद्रिक, एक आपका होता है मौद्रिक जीडीपी, ठीक है, क्या होता है मौद्रिक जीडीपी होता है, ठीक है, जिसका आपका ईयर क्या होता है जो आपका वर्तमान अभी चल रहा है, करेंट जो चलता है वही इस पे काउंट किया जाता है। जैसे अभी आपका 2024-25 है, इस पर आपका ये इसका वर्ष होगा। लेकिन एक होता है आपका रियल जीडीपी जो आपका अभी 11-12 इसका आधार वर्ष है। तो भारत सरकार सोचते हैं कि इस आधार वर्ष को 11-12 को हटा करके यहाँ पर किस आधार वर्ष बनाया जाए, तो 2022-23 बनाया जाए, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया है, ये अभी सोचा ही है, फैसला लिया ही है, लागू नहीं किया है। तो दो तरह से जीडीपी को काउंट किए जाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, ये आपका 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। और ये किस पार्टी से, इस पार्टी के भी नाम ध्यान रखिएगा, ये है आपका रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, ये आपका क्या है रिपब्लिकन पार्टी है, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन है आपका कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत
पहले हाइड्रोजन हब आधारित जनवरी 2025 में कहाँ रखी है? सॉरी, क्वेश्चन आपका है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले हाइड्रोजन हब की आधारशिला जनवरी 2025 में कहाँ रखी है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आधारशिला रखा आपका अनकापल्ली आंध्र प्रदेश। ठीक है, अनकापल्ली आंध्र प्रदेश में इसका आधारशिला रखे हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? यानी 2025 वर्ष को संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ध्यान रखना है, इसको घोषित किया आपका अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष 2025 को यूएन ने घोषित किया है, और ये आपका महत्वपूर्ण है, इससे आप स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच यानी बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको बनाया गया है सितांशु कोटक। सितांशु कोटक को यानी भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच बनाया गया है, सितांशु कोटक को। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 7 है कि छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? किस राज्य में किया जा रहा है? ये आपका कर्नाटक में हुआ है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है कि हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने आपका माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन जो है वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपका अभी 17वीं बीपीएससी जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको पूछा था कि स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, और ऐसा प्रश्न आपको हम एग्जाम से पहले करवा चुके थे। ठीक है, तो ये आपको लगता होगा इजी प्रश्न है, लेकिन क्या करे, बीपीएससी ऐसे प्रश्न को भी पूछ देते हैं, इसलिए आपको याद भी रखना जरूरी है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है कि महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है क्या? उड़ीसा वॉरियर्स ने यह खिताब जीता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन 10 है कि हाल ही में लॉन्च अंडर वाटर में पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये आपका थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भारत, ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है कि किस देश ने पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने का फैसला किया है? ये क्या आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए होगा। अमेरिका जो है वो पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने का फैसला किया है, और यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेलीरोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेलीरोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है? तो 12 का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है SSI मंत्रा। SSI मंत्रा इसका नाम है, तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन का आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 4था, ऑप्शन नंबर डी होगा, 4th रैंक है भारत का। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह यानी 26 जनवरी 2025 की थीम बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी जो अभी 26 जनवरी 2025 को हम गणतंत्र दिवस मनाए हैं, वो 76वां गणतंत्र दिवस मनाए हैं, तो कह रहा इसका थीम क्या था? ठीक है, इसका थीम क्या था बताइए? तो ध्यान रखिएगा, इसका थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास।
ऑप्शन डी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यदि आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, कोई भी विषय का, कोई भी विषय सब तैयारी कर रहे हैं और आपको टेस्ट नहीं मिल रहा है कहीं, आपको एग्जाम के पैटर्न के अनुसार आपको टेस्ट लगाना है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप प्ले स्टोर में जाइए और एलके क्लासेस सर्च कीजिए। एलके क्लासेस सर्च करने के बाद जो एप्लीकेशन आएगा उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उस पर आपको सभी टेस्ट मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन का जो लोगो है ना, आप समझिएगा लोगो में मेरा फोटो भी लगा हुआ है, तो आपको लोगो पहचान में आसानी रहेगा, ठीक है। तो एलके क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर सारा टेस्ट आपको बहुत सस्ता में और एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि करंट अफेयर का पीडीएफ चाहते हैं तो उसका भी आपको यहीं मिलेगा एप्लीकेशन पर ही, ठीक है। पीडीएफ का भी व्यवस्था आपको एप्लीकेशन में ही किया गया है। तो आप करंट अफेयर का लेना चाहते हैं, आप किसी भी विषय का टेस्ट लेना चाहते हैं तो वहां आपको मिल जाएगा। तो एलके क्लासेस का आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां पर जाकर क्लास से आप टेस्ट ज्वाइन कीजिए, ठीक है, कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया है? तो आपको पता होगा कि ये आपको लिया है कौन, तो इंडोनेशिया लिया है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, इंडोनेशिया। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 16 है कि 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? आपको पहले बता चुके हैं कि 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर तीनों सेना की संयुक्त झांकी पहली बार प्रदर्शित की गई है। इसका विषय क्या था, यानी इसका थीम क्या था, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत। ऑप्शन बी होगा, सशक्त और सुरक्षित भारत। आगे बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? 76वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या है, प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल का पहली बार आपका 76वें गणतंत्र दिवस पर यानी प्रदर्शन किया गया है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2025 में आयोजन हुआ है? ये हुआ आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपका 8 से 10 जनवरी के बीच यह महोत्सव मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, भुवनेश्वर, ठीक है। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन 21 आपका है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की थीम बताइए। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम भी महत्वपूर्ण है, थीम ध्यान रखिएगा। इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसका थीम है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन क्या आपका, किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल स्ट्रेंजर INS सूरत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रोजेक्ट 15B के तहत आपको INS सूरत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, ठीक है। सॉरी, प्रोजेक्ट 15B के तहत INS सूरत को बनाया गया है, निर्मित किया गया है, जिसे इंडियन नेवी में हाल ही में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 23 है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी ने पहले पूछा है, ठीक है, आपको याद होगा, इससे पहले आपका बीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे आपका, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि देखिए, मेरा क्लास भले ही आपको कम आता है, ठीक है, भले आपको क्लास कम आता है, लेकिन हम जब भी क्वेश्चन लेकर आते हैं तो सारा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर ही आते हैं। इसीलिए आपका कम क्लास कराने के बाद भी
कम क्वेश्चन कराने के बाद भी आपके एग्जाम में जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्वालिटी रहता है। जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसी क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, फालतू प्रश्न हम तो कराते ही नहीं है। सूरत हम डेली हम भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं। ठीक है, डेली आपको 50 क्वेश्चन करवा देते हैं, मेरा व्यूज भी जाता है। ठीक है, लेकिन इससे आपको फायदा नहीं होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप यदि डेली करंट अफेयर कहीं से पढ़ रहे तो आप ये पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि डेली करंट अफेयर पढ़ने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आपको एक महीना में 1000 प्रश्न हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा याद करे कौन सा छोड़े। ठीक है, इसीलिए जितने भी अभ्यर्थी है जो डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं वो पढ़ना आज से छोड़ दीजिए। आपको जो हम वीकली क्लास करवाते हैं वो देखिए और मंथली करवाते हैं उसको देखिए। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं, कोई यूट्यूब चैनल आपको देखने का जरूरत पड़ेगा। 100% आपका प्रश्न हमारी क्लास से ही आएगा, इसी क्लास से आएगा। जैसे आपका टीआरई 3 और आपका 17वीं बीपीएससी में देखने को मिला है वैसे ही आपको आगे भी मिलेगा। तो वीकली क्लास करने से आपका डेली क्लास करने से आपका कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें फालतू प्रश्न ही करवाए जाते हैं। कहाँ से आपको डेली 50 क्वेश्चन लेकर आएगा इंपोर्टेंट होगा, पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में मुश्किल से एक प्रश्न अच्छा बनता होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं डेली करंट अफेयर क्लास करना छोड़ दीजिए और वीकली क्लास कीजिए, मंथली क्लास कीजिए, जिससे आपका समय भी बचत होगा और आपका क्वालिटी जी में क्वेश्चन भी मिलेगा, क्वालिटी वाला। ठीक है, जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे। ठीक है, जो समझदार नहीं है उसको लगता है कि कितना पढ़ ले, 5000 प्रश्न पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम बार बार कहते हैं 50 ही अच्छा प्रश्न बनाओ, 50 को ही 50 बार बनाओ अच्छा प्रश्न को। ठीक है, लेकिन 2500 प्रश्न आप एक बार मत बनाओ फालतू प्रश्न को। ठीक है, बार बार कहते हैं। ठीक है, तो जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि बात सही है, क्वालिटी वाला चीज पढ़िए जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। फालतू के प्रश्न 50 को लगा रहे डेली, डेली करंट में पढ़ा दीजिए, डेली करंट में देख रहे हैं। ठीक है, देख तो रहे हैं लेकिन एग्जाम में कितना आएगा उसमें से? ऐसे करके आपका मंथली में कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 1500 क्वेश्चन हो जाएगा। पता चलेगा आपको कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े। इसीलिए आपका करंट अफेयर सही नहीं होता है। मेरा देख लीजिए, आपको मंथली मुश्किल से 150 प्रश्न हो जाएगा। मंथली में आपको मुश्किल से 150 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, और 150 प्रश्न से ही आपका प्रश्न एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसी में से 7 से 8 प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे आते हैं, क्योंकि क्वालिटी रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो समझ जाइए, डेली करंट अफेयर जो करते हैं वो छोड़ दीजिए, जो हम क्लास करवाते हैं उसको कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है आपका कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? भारत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है कि अंडर 90 महिला वनडे में तीसरा शतक लगाने वाली भारत की पहली प्लेयर कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये वनडे में तीसरा शतक लगाई है। ठीक है, अंडर 90 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, ईरा जाधव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका नाम क्या है? ईरा जाधव। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन क्या आपका, किस पड़ोसी देश ने जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया है? ये किया है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है आपका 2025 जनवरी 2025 में यूएन के जो 2 साल के अस्थायी सदस्य होते हैं उसके रूप में वो कार्यकाल शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 27 है। अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने आपका जेडी वैंस। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया आपका ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक बनाए गए हैं। ऑप्शन ई होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 29 है कि क्लाउडी स्कॉर्पियन क्लास की 6वीं पनडुब्बी आइनस वागीर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? ठीक है, तो इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है आइनस वागीर को। ठीक है, वागशीर को, आइनस वागशीर को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है।
आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन अगर आपका किस देश ने जन्मजात नागरिकता कानून खत्म करने का फैसला जनवरी 2025 में किया है, जिसे वहां की अदालत ने स्थगित कर दिया, यानी उसे रद्द कर दिया है? ये क्या आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने किया था ऐसा, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बनते ही ये इसका घोषणा किया था, लेकिन वहां के अदालत ने इसे स्थगित कर दिया, यानी इसे रद्द कर दिया, ठीक है, यानी लागू नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 31 है। क्वेश्चन का आपका किस केंद्र शासित प्रदेश में वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी वर्जिन नारियल तेल को भी जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? ये है आपका अंडमान निकोबार के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका पीएम ने नए इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2025 में कहाँ किया, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बताया जा रहा है? इन एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां पर किया है? ये क्या आपका नवी मुंबई के खारघर में, ठीक है, नवी मुंबई के खारघर में, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन आपका कोविड महामारी के 5 साल बाद जनवरी 2025 में किस वायरस के मामले ने भारत सहित कई देशों में चिंता बढ़ा दी है? तो जैसे कोविड यानी कोरोना वायरस था, उससे भी खतरनाक वायरस आपका आ गया है। ये आपका है एचएमपीवी वायरस है, आपका ऑप्शन बी होगा। और इसका भी शुरुआत आपका चीन से ही हुआ है। कोरोना वायरस का भी शुरुआत चीन से हुआ था और इसका भी शुरुआत आपका चीन से ही हुआ है, ठीक है, एचएमपीवी वायरस है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू ORTT मुख्य अतिथि थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस देश की राष्ट्रपति थी? क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू ORTT, नाम थोड़ा सा लंबा है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका त्रिनाद एंड टबैको देश की राष्ट्रपति थी, जिससे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये भी इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया है? कितने लोगों को दिया है? ध्यान रखिएगा, ये आपका 27 लोगों को इस बार यानी प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी हुआ 27। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन आपका पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो हम ये 23 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म तिथि पर, जयंती पर मनाते हैं पराक्रम दिवस। तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर हम पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन का आपका किस देश के वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया है? तो आपको बताते कि खो खो महिला और पुरुष वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था, ठीक है, ये खो खो का महिला और पुरुष वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था और ये पहली बार आपका भारत जीता है नेपाल को हराकर, यानी पुरुष टीम ने भी नेपाल को हराकर ही जीता है और महिला टीम ने भी नेपाल को ही हराकर यह खिताब जीता है। ध्यान रखना, खो खो विश्व कप जो है वो पुरुष और महिला दोनों का भारत ने जीता है, किसको हराकर? तो नेपाल को हराकर जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेपाल को हराकर यह खिताब जीता है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका किस देश की वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया है? अभी आपको बताया है कि पुरुष और महिला दोनों भारत की ने जीता है, ठीक है, किसको हराकर? नेपाल को हराकर। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट
रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, वहां थोड़ा सा मिस्टेक है, 26 के लिए भारत के अनुमानित वृद्धि दर क्या है। ठीक है, भारत की यहां लिख लीजिएगा अनुमानित वृद्धि दर क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, वृद्धि दर क्या है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका अनुमानित किया आपका 6.7%। ठीक है, 6.7% या अनुमानित किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इंग्लिश में आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन का आपका विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है। यानी कह विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किस टीम ने विदर्भ को हराकर जीता है। ये जीता आपका कर्नाटका। कर्नाटका जो है वो आपका विदर्भ को हराकर यह खिताब जीता है। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये देने की योजना शुरू की है। भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपया देने की घोषणा किया है। ये क्या आपका छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी होगा, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन का आपका सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ये बना आपका नोवाक जोकोविच। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन का आपका कि महिला क्वेश्चन आपका है कि महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। ये बने आपका स्मृति मांधना, जो 70 गेंद में शतक लगाई है। 70 गेंद में शतक लगाई है और ये हरमनप्रीत कौर के ही रिकॉर्ड तोड़ी है। तो स्मृति मांधना बन गई है जो भारत के सबसे वनडे में सबसे तेज शतक जड़ी है। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन का आपका कि बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं। बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं। ध्यान रखिएगा, इसका नए लोकपाल बने हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। ऑप्शन आपका ए होगा। तो ये था आपका यानी जनवरी मंथ के जो आपका लास्ट 15 दिन का प्रश्न था ये। ठीक है, जनवरी मंथ के आपका लास्ट 15 दिन का ये प्रश्न था, जिसमें आपका 16 से लेकर आपका 30 जनवरी तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इससे पहले आपको 1 से लेकर 15 जनवरी तक का क्लास हम करवा चुके हैं, तो उस क्लास को भी देख लीजिए और इस क्लास को भी देख लीजिए, और दोनों को कंबाइंड करके आपका एक फाइनल क्लास हम करवाएंगे। ठीक है, जनवरी का एक फाइनल क्लास भी आपको आएगा, जिसमें आपको रिवाइज के तौर पर क्लास होगा। तो ठीक है, तो करेंट अफेयर क्लास आपको चलते रहेगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी आपका क्लास लेट हो जाए, लेकिन हम क्लास लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, तो आपको करेंट अफेयर के लिए कहीं भी नहीं जाना है। यदि आपको कम पढ़ के अच्छा नंबर लाना है करेंट अफेयर में, तो आप यहीं पर क्लास देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही कोई बुक पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, LK क्लासेस के जो अपना एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बीपीएससी तैयारी 4 के लिए या 71वीं बीपीएससी के लिए आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।